अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, अभी हमारा चैप्टर डिफरेंशिएशन चल रहा है और डिफरेंशिएशन में अभी हम लोग एक्सरसाइज 10 का पढ़ रहे हैं, जिसमें 40 तक क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर करवाया जा चुका है। आज जो हमें क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन संख्या 41 से आगे जो भी क्वेश्चन होगा वो हम देखेंगे। पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया गया था कि कुछ क्वेश्चन हम लोगों का छूट चुका है, उस क्वेश्चन को जैसे ही टाइम मिलता है कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ताकि एग्जाम में आप लोगों को किसी भी तरीका का परेशानी का सामना करना ना पड़े। जब हम चलेंगे आज हमारा जो एक्सरसाइज, इधर एक्सरसाइज लिख दिया जा रहा है। आज जो हमारा जो अभी एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज 10 का F है, जिसमें 41 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि दिया गया यहाँ पे cos x टू द पावर y इक्वल टू cos y टू द पावर x। इसको डिफरेंशिएट करना है, इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है। इस क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो लॉग का यूज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब लॉग का यूज करना है तो हम लिखेंगे क्या? तो सबसे पहले इसे लिखेंगे y इंटू, फिर से वही गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम दिमाग में पागल हो जाता है शायद। हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करना है? तो लॉग लेकर डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड देन वी गेट। जब हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? क्या हमारे पास समीकरण बन के आएगा? तो सबसे पहले y को लिखना है, पावर को पहले लिखते हैं, इनटू लिखेंगे लॉग, इनटू में cos x। ठीक है, के बराबर में x पहले और इनटू में लॉग cos y। अब देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का फॉर्मेट है, इसलिए किस रूल से ये बनेगा? प्रोडक्ट रूल से। लिखेंगे फ्रॉम प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे किसे? y को। तो यहाँ पे आएगा y इंटू इस टोटल को अगर आप x मान लेते तो इसका डिफरेंशिएशन 1/cos x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये तो हो गया, प्लस देना है, पहले इसको अब लिखना है किसे? log x को। तो log x के जगह पे हमने लिया है cos x। cos x है इनटू डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन हम ले लेंगे dy बाई dx के बराबर में। जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमें अब क्या मिलेगा? इधर चलते हैं, इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा u है और log cos y हमारा भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे x इनटू इस टोटल को अगर हम x मान लेते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x के जगह पे cos y है तो cos y, और इनटू cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y है। ठीक है, sin y प्लस में एक बार इस फंक्शन को पूरा लिखना है। कैसे लिखना है? तो लिखना है log इनटू cos y, और x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? तो x का डिफरेंशिएशन आता है 1। जब हम आगे बढ़ेंगे तब जरा आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है y इंटू 1 और इंटू में माइनस साइन x है, तो इसे हम लिख सकते हैं y इंटू माइनस साइन x बटा में cos x है। ठीक है, प्लस में यहाँ पे आपको मिल रहा है log cos x इंटू में dy बाई dx।
इसको आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ब्रैकेट में इसे आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप देखेंगे x इंटू माइनस साइन वाई बटा में नीचे क्या है, कॉस वाई प्लस में लॉग कॉस वाई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये जस का तस रह जाएगा। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें पता है यहाँ पे कि y इंटू माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स, आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ माइनस का सिंबल है, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या हो सकता है यहाँ पे, तो टेन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स प्लस में लॉग कॉस एक्स है, ठीक है, इंटू में यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप यहाँ देखेंगे, इसको भी आप क्या कीजिए, ब्रैकेट में ले लीजिए, थोड़ा सा देखने में खूबसूरती इसकी बढ़ जाएगी। x इंटू, आपको पहले ही बताया गया कि दोनों तरफ माइनस का सिंबल है, इसलिए दोनों को हमने कैंसिल किया है। तो साइन वाई बटा कॉस वाई क्या हो जाएगा, टेन वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन वाई हो जाएगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पे है लॉग इंटू में कॉस वाई, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो जरा आप देखिए, y से जब हम tan x में गुना करेंगे तो क्या इसे हम लिख सकते हैं, x tan y प्लस लॉग cos x इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या इसे आप लिख सकते हैं, y tan x प्लस में log इंटू cos y, ठीक है। जब हम इसे आगे लेकर बढ़ेंगे तब जरा अब आप देखिए, dy बाई डी एक्स के साथ ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ गया क्या, तो यहाँ पे आया y tan x प्लस log cos y बट्टा में ये उधर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x tan y प्लस log cos x। यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, कंप्लीट है। समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो देख लीजिए, क्लियर है ये पूरा। अब चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, सेम वही क्वेश्चन है, ये आप लोगों से बन जाना चाहिए। अंतर कहाँ है, तो उसमें cos था, इसमें tan आ गया है, और x के जगह पे y और y के जगह पे x है, बनेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है, y log x टू द पावर x प्लस x log x है, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को हल करना है तो शायद इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, वही वर्क आपको यहाँ पे भी करना है क्या, तो दोनों तरफ क्या लेना है, लॉग लेना है। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड देन वी गेट। जब हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो हमें क्या मिलता है वही हमें देख लेना है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे, जब हम लॉग लेंगे तो इधर हमें क्या लिखना है, इधर लिखना है log y इक्वल टू x इंटू log इंटू में log x आ जाएगा। आगे बढ़े, प्लस यहाँ पे पावर को पहले, यानी कि log x इंटू क्या हो जाएगा, log x इंटू log x हो जाएगा।
समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। मल्टीप्लाई का फॉर्मेट है तो किस रूल से चलेंगे? फ्रॉम प्रोडक्ट रूल। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट रूल से चलेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? 1/y इंटू dy बाई dx के बराबर में क्या करना है? इसको जस का तस लिखना है। किसे? x को। इसको डिफरेंशिएट कर देना है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो इनटू में आएगा। इस टोटल को आप मान लीजिए x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x यानी कि 1 log x। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1/x आएगा प्लस में, अब इसे डायरेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? लिखना है यहाँ पे log इंटू log x। आप देख रहे हैं जब आप x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा और 1 से इसमें गुणा होगा, जस का तस रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका एगो फॉर्मेट हो गया। उसके बाद प्लस का प्लस, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी किस रूप में है? तो ये इसको भी हम प्रोडक्ट रूल पे ही सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? log x। क्या लिखेंगे? log x और इसका डिफरेंशिएशन, तो इनटू में 1/x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/x प्लस, अब इसको जस का तस लिखना है यानी कि log x और इनटू में इसका डिफरेंशिएशन 1/x आएगा। चलिए अब इसको हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 1/y इंटू dy बाई dx। जब आप आगे बढ़ते हैं तो ऊपर क्या है? ऊपर आपको मिल जाएगा x बट्टा में, x से जब log x में गुना होगा तो x इंटू यहाँ पे आ जाएगा log x और प्लस में यहाँ पे रहेगा log इंटू log x। ठीक है, प्लस में जब हम आगे बढ़ाएंगे इसे, तब देखिए log x से 1 में गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा log x बट्टा में x और प्लस में यहाँ पे log x और बट्टा में नीचे आ जाएगा x। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को लेकर, तब जरा आप देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1/y इंटू dy बाई dx के बराबर में यहाँ पे x बट्टा x इंटू log x और प्लस में यहाँ पे है log इंटू log x और प्लस यहाँ पे आप देखेंगे x और x का एलसीएम क्या हो जाता है? x हो जाता है। x x में भाग देंगे एक मरतबे, 1 से log x में गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कौन चीज? log x प्लस x x में भाग देंगे एक मरतबे और 1 से log x में गुना हो जाएगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा log x। जब आप इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं तो 1/y इंटू dy बाई dx है के बराबर में हम इसे लिखेंगे x बट्टा x इंटू log x प्लस log इंटू log x प्लस log x और log x, क्या को log x? 2 log x बट्टा में नीचे है x। जरा आप आंसर मैच कीजिए, क्या दे रहा है आपका आंसर। आगे बढ़ाते हैं अब इस क्वेश्चन को। जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए हमें निकालना किस चीज का वैल्यू। अब जरा देखिए एक और वर्क हम कर सकते हैं, x से x को काट सकते हैं, ऊपर आ जाएगा 1 और हम करेंगे क्या? इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। अब हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं dy बाई dx। जब हम dy बाई dx लिखेंगे तो आपको पता है कि ये y यहाँ पे गुणांक में आ जाएगा गुणांक में। तो ये जो स्टेप है इसको यहाँ पे लिख देना होगा। आप देख रहे हैं कि प्लस में 2 पार्ट यहाँ में भी बटा हुआ है, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, और यहाँ पर भी इसमें प्लस है और 2 पार्ट में बटा हुआ है ना। तो क्या इसे अब हम लिख सकते हैं? थोड़ा सा हम इसको छोटा सा करते हैं ताकि हमारे बोर्ड पे जगह बन जाए। चलिए अब देखेंगे आप यहाँ पे, तो क्या अब इसे हम लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं पहला पार्ट वाले को, यानी कि log x का पावर
एक्स इनटू में आप देख रहे हैं एक्स एक्स कैंसिल, ऊपर बचा 1 बटा में नीचे क्या है log x, और प्लस में यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है log इनटू log x लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड पार्टीशन सेकंड पार्ट वाले के साथ आ जाएगा। अब जरा आप देखिए प्लस में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है x टू दी पावर log x, और ये जो 2 बटा x लिखा हुआ है, ये जो 2 बटा x लिखा हुआ है, तो क्या इसे हम आंसर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम आंसर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। 2 को हम यहाँ पे ले लेंगे बट्टा में x, और इधर बच गया log x, ठीक है। यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। कैसे? एक बार फिर से इसको समझिए। हम यहाँ से dy बाई dx को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 1 बटा y गुणा में इधर आएगा भाग में y ऊपर चला जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये भी 2 पार्टीशन में है और हमें क्वेश्चन भी 2 पार्टीशन में दिया गया है, तो पहला वाला पहले वाले के साथ आ जाएगा। तो log x का पावर x को हमने यहाँ पे लिखा और x को हमने x से कैंसिल किया, 1 बटा log x, यहाँ पे प्लस का प्लस, और इस पूरे टर्म को हमने यहाँ उतारा। प्लस में सेकेंड पार्ट को हमने यहाँ लिखा, बीच में इनटू आप दे सकते हैं। 2 बटा एक्स को हमने पहले लिखा, यहाँ पे बच गया log x। यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब हो गया, ठीक है। क्लियर है या फिर से समझाना पड़ेगा? क्लियर है, बढ़ा जाए आगे। अगला अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। यहाँ जो आपका क्वेश्चन है 44 नंबर, कह रहा है कि इफ y इक्वल टू, अगर y का मान साइन इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? तो प्रूफ दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। आपको ये प्रूफ करना है इसके इक्वल में, यानी कि इसका जो आंसर है यही आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे छोटा सा भाषा ऐड करते हैं कि व्हेन वे डिफरेंशिएट y देन वी गेट। जब हम y को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है वो देख लीजिए। जब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे, इसे सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, तो आगे बढ़ाते हैं। जब हम इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। जरा आप बताइए क्या इसके नीचे हम लिख सकते हैं 1? लिख सकते हैं। जब हम आगे बढ़ाएंगे इसे तो हमारे पास गुणा में क्या आएगा? हमारे पास गुणा में जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, के बराबर में इधर क्या है? तो इधर है साइन इनवर्स x दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? गुणा में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल से हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल से जरा आप यहाँ देखिए, प्रोडक्ट रूल में आता है y इंटू डेराइवेटिव इसका रूट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x, यही ना होता है 1/2 और अंडर रूट, यानी कि गुणा में यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट x का वैल्यू क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। गुणा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस है तो माइनस, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहाँ पे हम रखेंगे कौन चीज? प्लस। यहाँ पे हमने प्लस रखा, क्यों? मल्टीप्लाई में प्लस आता है, और उसके बाद एक बार इसे लिख देना है। किसे लिख देना है? तो इसे यहाँ पे क्लियरली लिखना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही रहेगा ना। आगे बढ़ाया जाए। देखिए इधर हम क्या करेंगे? 2 से 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए, माइनस एक्स से y में गुणा हुआ
क्या आया, माइनस एक्स वाई बट्टा में नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आया हुआ है। आगे बढ़ाया जाए इसे, जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे है dy बाई dx, ठीक है। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, के बराबर में यहाँ पे 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। आगे बढ़ाते हैं इसे, नीचे वाले का एलसीएम निकालिए तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या मरतबे कटा, एक मरतबे, और एक से माइनस एक्स वाई में गुना होगा तो माइनस एक्स वाई आया। प्लस में आप देखिए 1 से इसमें भाग लगेगा, यहाँ देखिए 1 से इसमें भाग देंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मरतबे कट जाएगा, और जब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, इनटू में dy बाई dx के बराबर में क्या है, 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट गया। आगे बढ़ाया जाए, आगे जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या बचा, आप देख रहे हैं यहाँ पर बचा हुआ है माइनस एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dy बाई dx, और बट्टा में नीचे क्या है, नीचे यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, के बराबर में 1 बट्टा, के बराबर में 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान होता है तो कौन सा गुना होता है, तिरछा गुना कैचिया गुना होता है, कैचिया गुना कर दे। जब हम कैचिया गुना करेंगे तब जरा देखिए, माइनस एक्स वाई का माइनस एक्स वाई और प्लस यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dy बट्टा dx आया, के बराबर में आप देखिए ये नीचे है गुना में कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर जब गया तो यहाँ पर क्या आया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बट्टा में भी नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या मरतबे कट जाएगा, एक मरतबे कटेगा, कट जाएगा। समझने में कुछ तकलीफ है नहीं, आगे बढ़ा जाए। अब ये जो माइनस एक्स वाई है इसको हम उधर ले जाए, माइनस एक्स वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, के बराबर में यहाँ पे 1 है और ये माइनस एक्स वाई इधर आया तो प्लस में क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। अब जरा आंसर देखिए, यही आंसर है ना आपका। एक स्टेप और बढ़ाते तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx के बराबर में एक्स वाई प्लस 1, यही आपको प्रूफ करना था और यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, हम यहाँ लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है, इसको एक बार और समझाया जाए या कंप्लीट है, कंप्लीट हो जाएगा। अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा सा वीडियो को बैक कीजिएगा और एक बार और इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, कर आज का आपका जो होमवर्क है पैंतीस से 44 तक, वैसे कल 40 तक दिया गया था